जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बीटा फंक्शंस क्या है उस पर आधारशिला हमने रख दी। गामा फंक्शंस क्या है उसकी कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। और गामा फंक्शंस का क्या क्या रूप लेता है, कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस है उसकी बात की। अब आगे एक हम और बड़ी इंपॉर्टेंट बातों को करने जा रहे हैं। हमने कहा भी था कि जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स हम लोगों का आगे चलेगा, बीटा और गामा का जो रहस्य है उससे धीरे धीरे पर्दा हटेगा। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये रिलेशन क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। रिलेशन बिटवीन बीटा, ये हो गया लॉजिक, एंड गामा फंक्शन। और इसको यूं भी कहते हैं कि प्रूफ दैट कि बीटा एम एन इज इक्वल टू दिस गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये है, यही रिलेशन है। और इस रिलेशन को हम यहाँ प्रूव करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एकेडमिक स्तर से। और इसकी टेक्निकलिटी जानने के लिए प्रूफ सबको आना भी चाहिए। अगर हायर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो प्रूफ आनी चाहिए। तो प्रूफ होते कैसे हैं उसकी टेक्निकलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज हायर मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है ना वो आपका अधूरा रहेगा और किसी भी टॉपिक पे कंसेप्ट जो है ना क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। तो चलते हैं, हम प्रूफ की दुनिया में आ जाते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे देखें हम। कुछ मैं रिजल्ट्स की थोड़ी बात कर लूं। रिजल्ट में हम लोग जो अब तक डेवलप किए हैं वो ये है कि गामा एन जो मैं लिखता हूं क्या था भाई, 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। और हमने कहा था याद रखने के लिए कि ये जो n होगा वो ग्रेटर देन 0। एक ये था। और एक बात ये थी लगे हाथ कि गामा n अपान e रेज टू द पावर n था 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस ए एक्स। और यहाँ चीजें थी, बात यही थी दिस। और बीटा का जो ट्रांसफॉर्मेशन था बड़ा जबरदस्त, तो ये था कि बीटा एम एन इज इक्वल टू वो 0 टू इंफिनिटी एक्स रेज टू द पावर व्हाट m प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m प्लस n dx। ये था। एम एन को मैं इंटरचेंज भी कर सकता हूं क्योंकि बीटा जो फंक्शन होता है वो हमारा सिमेट्रिक होता है एम एन। तो ये हमारे कुछ रिलेशन से जिसको हम लोगों ने डेवलप किया, प्रूफ भी किया। और प्रूफ नहीं, सारी ये तो प्रूफ नहीं है, तो भाई दिस इज द डेफिनेशन हियर। और हमने इसको प्रूफ किया और इसको प्रूफ किया, दीज टू रिजल्ट्स। ठीक है, ऑलरेडी ये प्रूफ है। अब हम इन चीजों का ना बड़ा यूज यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए कैसे यूज करते हैं। गामा एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी वी रेज टू द पावर एक्स, एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 dx होता है। तो अगर गामा एन ये है तो मैं ये बात दावे के साथ लिख सकता हूं कि वी हैव व्हाट गामा एम। गामा एम क्या लिखेंगे भाई, व्हाट इज द गामा एम। यूजिंग दिस फैक्ट इन माइंड हम लोग लिखेंगे 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड एक्स रेज टू द पावर n नहीं लिखेंगे। अब यहाँ m हमने लिखा है तो m माइनस 1। अच्छा, ये बातें अंडरस्टूड रहेंगी कि गामा m का मतलब होगा कि जो m की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, हो गई बातें। दिस इंप्लाइज, अब देखिए मैं इसका यहाँ सेकेंड रिजल्ट यूज करने जा रहा हूं। तो गामा m अपान जेड रेज टू दी पावर m को मैं लिखूंगा ये 0 टू इंफिनिटी वे हो जाएगा। x वैल्यू फ्रॉम पता ही है, यहाँ सारी dx उठ गया। यहाँ जो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं लिमिट उसी के रूप में वेरी करती है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। ठीक है जी। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, जेड रेज टू दी पावर m लिखे हैं तो यूजिंग दिस e रेज टू दी पावर n है तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्वांटिटी हो जाती है। तो यहाँ जो x का कोफिशिएंट होगा कैसे लिखेंगे, e रेज टू दी पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स रेज टू दी पावर m माइनस 1 वो एज इट इज रहेगा और यहाँ हमारा dx हो जाएगा। ठीक है, मैं बात लिख सकता हूँ। दिस इंप्लाइज गामा m इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर लें z रेज टू दी पावर m और यहाँ लिमिट वही होगी x वैरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी
ई रेज टू द पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर एम माइनस वन डी एक्स। एक बात और लगे हाथ करते हैं, अगर यहाँ dx है, x के रूप में इंटीग्रेशन है, तो सिंपली यहाँ वही क्वांटिटी वैरी मानी जाएगी जो x होगी, राइट। बाकी x के अलावा जो अनदर क्वांटिटी अगर प्रेजेंट है, अगर कुछ वहां स्टेटेड नहीं है, कहा नहीं गया है, तो डेफिनेटली दिस इज द कांस्टेंट। तो जैसे यहाँ z रेज टू द पावर m है, यहाँ तो x है नहीं, तो हम इंटीग्रेशन के अंदर ला भी सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। कांस्टेंट की यही महिमा है इंटीग्रेशन की दुनिया में, इंटीग्रेशन से अंदर करिए बाहर करिए, इंटीग्रेशन के रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए इनको मैं अंदर कर दूं, तो ये हो गया हमारा x वैरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी z रेज टू द पावर m इंटू ई रेज टू द पावर जेड एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर m माइनस वन डी एक्स। ये बात होगी। अच्छा यहाँ एक बात लिसनर्स को, जो लोग वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहे हैं, उनके लिए, उनको एक बात दिमाग में आ सकती है कि हम अब x 0 टू इंफिनिटी क्यों लिख रहे हैं। इसके पहले तो मैं नहीं लिख रहा था, अंडरस्टूड चीजें चल रही थी, तो अभी क्लियर हो जाएगा कि मैं ये क्यों यूज कर रहा हूं। देखिए ठीक है जी, दिस इज द क्लियर हियर, नो डाउट। अब हम क्या करने जा रहे हैं ना कि इन दोनों साइडों में इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाई e रेज टू द पावर माइनस जेड इंटू जेड रेज टू द पावर n माइनस वन। इससे मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन। ठीक है जी, लो जी मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं, चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां हो जाएगा गामा m इंटू ई रेज टू द पावर माइनस जेड इंटू जेड रेज टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस जेड जेड रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी। हो गई बात, x वेरी कर रहा है, ठीक है, जेड रेज टू द पावर m इंटू ई रेज टू द पावर जेड एक्स रेज टू द पावर m माइनस वन इंटू डी एक्स। हो गई बात, हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, राइट। अच्छा मल्टीप्लीकेशन हम किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तो एक कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स है। अब यह है कि इसको मैं इंटीग्रेशंस के अंदर ले जा सकता हूं या नहीं, कि हमें इजाजत है या नहीं इसको इंटीग्रेशंस के अंदर ले जाने की। तो हमें ये पता है इंटीग्रेशंस के अंदर या इंटीग्रेशन के बाहर वही क्वांटिटी हो सकती है जो कांस्टेंट है। तो अब यहाँ कांस्टेंट कौन है, फैसला कैसे होगा, ये इससे होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन किया जा रहा है वही वेरिएबल है, बाकी वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ जो x होगा वही वेरिएबल होगा, बाकी तो वेरिएबल है ही नहीं। अब यहाँ कहीं x का नामो निशान नहीं है, z है और n है, तो मैं इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकता हूँ। तो चलिए लेके चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया हमारा गामा m इंटू ई रेज टू द पावर माइनस जेड जेड रेज टू द पावर n माइनस वन। अब अंदर ले जा रहे हैं, वेरिएशन जो हो रहा है x का है, ई रेज टू द पावर माइनस जेड है और यहाँ ई रेज टू द पावर माइनस जेड एक्स है। इनको थोड़ा मैं एक ही साथ रहने दे रहा हूं। चलिए लो जी, हो गई बात है। जेड रेज टू द पावर n माइनस वन है, तो यहाँ मैं लिख दूं जेड रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू, अब यहाँ बात क्या हो जाएगी, एक्स रेज टू द पावर m माइनस वन डी एक्स। यही तो होगा, सब चीज अंदर चला गया, कोई चीज बचा नहीं। अब देख लीजिए क्या लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा 0 टू इंफिनिटी, एक्स वेरी कर रहा है, इनको अगर मैं करूं एक साथ तो e रेज टू द पावर माइनस जेड अगर मैं बाहर करूं, कॉमन करूं यहां से, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स, ठीक है जी, इंटू जेड रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू एक्स रेज टू द पावर m माइनस वन डी एक्स। ये बात मेरी हो गई। और हमने ये जो निकाला है, ये क्या निकाला है, ये वैल्यू निकाली है गामा m इंटू ई रेज टू द पावर z इंटू जेड रेज टू द पावर n माइनस वन। ठीक, दिस हो गई बात, सीधा सपाट बहुत कोई टेक्निकलिटी यूज नहीं हुई है। अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं बिटवीन द लिमिट्स z वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, इस एक्सप्रेशन को अब मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, यानी इंटीग्रेटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू z
बिटवीन द लिमिट्स, लिमिट्स क्या है यहाँ, लिमिट्स z वेरी फ्रॉम 0 टू z वेरी फ्रॉम इंफिनिटी, ये है। अच्छा मैं इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूं, क्या फायदा मिलेगा, अभी आप देखिए कैसा फायदा मिल रहा है। चलिए इंटीग्रेशन करिए यहाँ। अच्छा z वेरी फ्रॉम z टू इंफिनिटी है, इंटीग्रेट करना है इधर, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन बना लीजिए, हो गया। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 टू इंफिनिटी, तो मैं z 0 टू इंफिनिटी लिख दिया, ठीक है जी। ये क्या है, गामा m इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस जेड इंटू जेड रेस टू दी पावर n माइनस 1, अब यहाँ डी जेड हो जाएगा। ओह आनंद आ गया, ये क्या है पता हो गया। जो मैंने इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड किया, जरा यहां ध्यान से देखिएगा, दिस और सिर्फ इसको बस, ये क्या देता है, गामा n e रेस टू द पावर माइनस जेड रेस टू द पावर n माइनस 1 dz, यूजिंग सेम कंसेप्ट, वहां x है, z है, बाकी चीजें सब वही है, दिस इज द गामा n। तो इसलिए हमने यहां स्टार्टिंग से इस क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन किया है, दिस इज द रीजन। क्योंकि हम जो है ना वो मल्टीप्लाई करके गामा n लाना चाह रहे थे, जैसे ये प्रूफ है गामा m इंटू गामा n, तो गामा m लिखा हमने, फिर मैं गामा n कैसे टेक्निकलिटी के रूप में हमने लाया है, देखिए इस चीज को, इस स्टेप को, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लीकेशन है, उधर भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, आइए करिए देख लीजिए। तो नहीं मल्टीप्लीकेशन हो गया, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन किसका हो गया, ये हो गया, ली जेड वैरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये टोटल को करना है तो ब्रैकेट बना दिया दिस। अब यहाँ x का इंटीग्रेशन, x वैरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और अभी बिगिनर स्टूडेंट थोड़ा हमारे डबल इंटीग्रेशन से अननोन है, तो कोई बात नहीं, बस हम यहाँ प्रॉपर्टी उसका यूज करेंगे, और बहुत टेक्निकलिटी से हमसे उसका बहुत मतलब नहीं है। ये हो गया x रेस टू दी पावर m माइनस 1, और ये dx, और इनके बाहर मैं करूंगा व्हाट, क्योंकि मैं ये पूरी क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू z, ठीक हो गया। अब इस टोटल का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z बिटवीन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी, हो गई मेरी बातें। इज इट क्लियर, यू गॉट इट। अब चलिए अब आते हैं, थोड़ा मैं इनको डिलीट कर दूं, तो इनकी मेरी बड़ी जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये, की भी जरूरत नहीं। चलिए आइए देखते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन और इंटीग्रेशन करने से क्या क्या चीजें हुई हैं। दूसरी बात, हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, एक ये भी बात है। अच्छा ये ऐसा नहीं कि यही एक प्रूफ करने का तरीका है, यही एक तरीका है जो रिलेशन ऑफ बीटा गामा फंक्शन में निकाल सकते हैं, और भी रिलेशन हो सकते हैं, ट्राई करिए आप, हो सकता है कोई आप अनदर मेथड से रिलेशन निकालना, बट जो मेरी परंपरा, उस परंपरा से हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, क्योंकि दिस इज द वेरी इजी टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है जी। चलिए बात हो गई। अब यहां देखिए, ये गामा एम को मैं थोड़ा यहां बाहर कर लूं इसको, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो गामा एम यहां आ गया, और यहां हो गया z वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेस टू द पावर माइनस z इंटू z रेस टू द पावर n माइनस 1 dz इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ एक प्रॉपर्टी ये होती है कि हम पहले x को इंटीग्रेट करें या z को इंटीग्रेट करें, कोई बहुत यहाँ मैटर नहीं होता है। अच्छा जहां मैटर है वहां मैटर की बात है, बट यहाँ हम क्या है ना, किसी को पहले कर सकते हैं, किसी फंक्शंस के साथ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस जो इतना लंबा चौड़ा जो फंक्शंस दिखाई दे रहा है, उसको इजी में समझने के लिए आप क्या करिए कि आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब z के जितने फंक्शन है उनको एक साथ कर लीजिए, या आप x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करिए, तो मतलब क्या पहले x को पूरा इकट्ठा कर लीजिए। जैसे अगर हम यहाँ z के रिस्पेक्ट में पहली बार इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन है ना, तो डबल इंटीग्रेशन को हम लोग बारी बारी से करते हैं। जैसे दो वेरिएबल है वहां, यहाँ जैसे यहाँ x और z है, तो x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, फिर उसके बाद z के रिस्पेक्ट में करिए, या z के रिस्पेक्ट में करिए पहले, फिर उसके बाद x के रिस्पेक्ट में करिए, वो आप पे डिपेंड करता है। बट कभी कभी इक्वल नहीं होता है, तो वहां वो मैटर नहीं है।
और मुझे अभी इतने यहाँ डीप डबल इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। फर्दर में जरूरत है तो हम उसकी बात करेंगे, अभी हमारे यहाँ ऐसी कोई नीड नहीं है। तो जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए हम अब यक्स को यहां बाहर खींचने जा रहे हैं, ये यक्स वैरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये हो गया, ये ब्रैकेट बना लिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमने जेड का लिखा, क्योंकि हमारा जो प्राथमिकता है, जो लक्ष्य है, हम पहले जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। और क्यों उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, अभी हम उसका भी जवाब देंगे, अभी लिखते वक्त भी आपको मिल भी जाएगा। बस केवल ध्यान से आपको बोर्ड को जो है देखना है चीजें कैसे हो रही है। तो जेड इकट्ठा करिए, तो जेड यहाँ है ना, तो हो गया ई रेस टू दी पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स। अब इनके साथ कौन आएंगे, जो जेड होंगे, तो जेड के साथ ये है इंटू जेड रेस टू दी पावर n माइनस 1, और क्या होगा, डी जेड होगा। हो गई बातें, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और तो कहीं जेड है ही नहीं, और बाकी जो बताऊं उनको बाहर कर दीजिए। तो बाकी जो बचने वाले हैं वो एक्स रेस टू दी पावर हमारे क्या है, m माइनस 1 है, और यहाँ dx है, बस हो गया, राइट। और दूसरी बात ये देखिए कि हम जेड के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसका फायदा हमें क्या मिलेगा। आप जो है ना सिंपली इसको ध्यान से देखिए, अटेंशन यहाँ करिए, टोटल अटेंशन यहाँ करिए। क्या है ये, या थोड़ा यूं के हैं कि मैं डिलीट करके थोड़ा वहां लिख दूं, तो और बातें जो है ना वो आपको ध्यान से क्लियर हो जाएंगी। बस ध्यान आप लगाए रखिए, और बाकी चीजों को हम क्लियर करते हैं। देखिए उस चीज को मैं अब लिखने जा रहा हूँ, जो जनरली एक जो बिगिनर स्टूडेंट है, जो इसको पहली बार जो पढ़ रहा है, उसको यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है, कैसे चीजें हो रही हैं, तो उसको मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। जैसे देखिए ये तो गामा एन है, ठीक है। अब जब गामा एन में इस इंटीग्रेशन के अंदर अगर हम जो यक्स का कोफिशिएंट अगर मैं कुछ लिख दूं, तो फिर वो जो है ना वो इस रूप में आता है। कहने का हमारा मतलब क्या है कि हम जो इंटीग्रेशंस है, कौन सा इंटीग्रेशन भाई, ये z वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव सही से बनो जी, दिस e रेस टू दी पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स इंटू जेड रेस टू दी पावर n माइनस 1 डी जेड। पहले देखिए x रेस टू दी पावर n माइनस 1 है, ठीक है। और गामा n का जो फैसला है, वो गामा n का जो मेरा फैसला कैसे है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर से, राइट। तो वेरिएबल है हमारा z है, और z का पावर n माइनस 1 है, ठीक वही पावर है जो पावर यहाँ है, तो वो मेरा गामा n है। तो ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा गामा n, ये तो बात क्लियर हो गई पक्का। अब e रेस टू दी पावर माइनस एक्स होना चाहिए, बट e रेस टू दी पावर वहां माइनस एक्स है नहीं, e रेस टू दी पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स है। इसको आप थोड़ा यूं लिखिए, देखिए ये माइनस 1 प्लस एक्स इंटू जेड, बात तो वही है। यहाँ ये देखिए e रेस टू दी पावर माइनस एक्स अगर है, x का अगर कोफिशिएंट अगर कुछ भी है वेरिएबल्स में, यहाँ क्योंकि वेरिएबल x है और यहाँ मेरा वेरिएबल z है, और e रेस टू दी पावर माइनस जो यहाँ z का जो कोफिशिएंट है 1 प्लस एक्स है, और यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो मेरा a है। तो फिर क्या होगा, x का यहाँ जो भी कोफिशिएंट है, जो माइनस नहीं, यहाँ जो भी कोफिशिएंट यहाँ जो प्रेजेंट है, वो उसके पावर n आ जाता है, मतलब यहाँ n जो हमारा प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या होगा जरा आप बताइए। देखिए तो z का जो कोफिशिएंट है यहाँ 1 प्लस एक्स आ गया, राइट है, ये है यहाँ ये आ गया। अब यहाँ पावर किससे डिसीजन होता है, पावर का डिसीजन इससे होता है। तो n माइनस 1 है, यहाँ भी n माइनस 1 है, तो पावर कितना हो जाएगा, दिस पावर इज देयर। इज इट क्लियर। तो कहने का मतलब हमारा क्या हुआ कि इस क्वांटिटी के जगह मैं ये लिखूंगा, यानी इंटीग्रेशंस के अंदर ये जो लिखा गया है, यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन राइट दिस। बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, यू हैव नो एनी डाउट। चलिए अब उस चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए तो कैसा होगा ये हो गया x वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, राइट। ये जो लिखा जाएगा इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग दिस कंसेप्ट, ये है मेरा गामा n अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, दिस यही है। और तो
कोई चीज छूट रही है क्या? जेड रेस टू द पावर m लगता है यहाँ छूट रहा है। दिस दिस ध्यान से देखिए, ये चीज छूटी। तो ये इसमें जो हम लोग मल्टीप्लाई करते वो हमने डिलीट भी कर दिया हुआ है, बट यहाँ क्या हो जाएगा, जेड रेस टू दी पावर, जैसे मैंने यहाँ लिखा था n माइनस वन, एक्स रेस टू दी पावर m माइनस वन, वो तो सही है, बट जेड रेस टू दी पावर n माइनस वन है और जेड रेस टू दी पावर m है, तो फिर यहाँ कितना होगा मल्टीप्लीकेशन। देखिए ध्यान से, ये चीज यहाँ जो है छूट गई, स्किप कर गई। अभी मैथमेटिक्स में अगर एक चीज स्किप कर गई तो दैट इज ए प्रॉब्लम हियर। तो जब इसके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ जेड के पावर m है और यहाँ n माइनस वन है, तो जेड के पावर जो फाइनली होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसको आप देख लेंगे, ये है m प्लस n माइनस वन। ठीक है जी, और यहाँ तो ऑलरेडी है ही है आपका, यहाँ जो जेड के पावर होगा सही से लिख दें m प्लस n माइनस वन इंटू जो है x रेस टू दी पावर m माइनस वन, और यहाँ हमारा dx है और बाहर dz हो गया। ठीक, ये है हमारा। तो z के पावर जो मेरा है ना, वो ये है m प्लस n माइनस वन। अभी देखिए सारे नजारे बदल रहे थे, कहानियां सब कुछ बदल जाती, किए कराए पे पानी फिर जाता। चलिए कोई बात नहीं, चीजें पकड़ में आ गई। तो अब क्या लिखेंगे, देखिए अब z के पावर हमारा m प्लस n माइनस वन है, तो फिर हमारा जो यहाँ वैल्यू होगी, जो गामा n नहीं, ये गामा m प्लस n हो जाएगा। ठीक है जी, और 1 प्लस एक्स का जो पावर होगा, तो वो तो वही है जो 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर जो हम लोग लिखते थे n, तो n मेरा डिसीजन जो होता था वो यहाँ से होता था। अब ये मेरा m प्लस n है, तो यहाँ जो पावर होगा वो क्या होगा, 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर m प्लस n। ठीक है जी, हो गई बात है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, चलिए यूज करिए, तो ये हम लिखेंगे गामा m प्लस n अपान 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर m प्लस n, हो गई बात, इंटू अब क्या बचा है, दिस इज द x रेस टू दी पावर m माइनस वन dx। इज इट क्लियर, यू गॉट इट। चलिए ये बातें होती रहती हैं, बट बी सीरियस। अब यहाँ कांस्टेंट क्या, उसको बाहर कर ले। अब तो एक ही इंटीग्रेशन मेरा बचा, तो ये हो गया गामा m प्लस n, ये बाहर हो गया, x वैरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x रेज टू दी पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर m प्लस n, और यहाँ हो गया हमारा dx। ठीक है, अब ये जो मैं निकाल रहा हूँ, ये क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ हम क्या लिखेंगे, दिस राइट लिख दिया जाए ना, गामा m, और ये एक्चुअल में क्या, व्हाट, यूजिंग दिस, यूजिंग सेम कंसेप्ट हियर, दिस इज द गामा m। तो ये जो वैल्यू हो गई वो गामा m इंटू गामा m, राइट। अब जरा इस पे आप ध्यान दीजिए अपना, यहाँ पे अटेंशन करिए। बीटा एम एन इज इक्वल टू, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी और हमने इसको प्रूव भी किया है, ये 0 टू इंफिनिटी एक्स रेज टू दी पावर m प्लस वन, 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर m प्लस n को मैं बीटा एम एन लिख सकता हूँ। तो फिर जरा वहां देखिए, व्हाट इज दिस, m माइनस वन, नहीं सॉरी, वहां जो रिलेशन है, दिस इज द m प्लस वन, नहीं, दिस इज द m माइनस वन, दिस रिलेशन। यानी इस इंटीग्रेशन को मैं बीटा एम एन लिख सकता हूं, तो ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो अब इस इंटीग्रेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट, मैं लिख सकता हूँ गामा m प्लस n, ये हो गया, इंटू दिस इज द बीटा एम एन। हो गया प्रूफ जी, लो जी प्रूफ हो गया। तो बीटा एम एन इज व्हाट, गामा m इंटू गामा n अपान गामा m प्लस n, हो गई बात। हेंस दिस इज द योर रिजल्ट हियर, दिस इज द रिजल्ट। तो इसके प्रूफ में जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है, कैसी टेक्निक रही है, बहुत हम यहाँ कंसेप्ट की बात तो नहीं बोलेंगे, कि जो टेक्निक रही है वो चीज थोड़ा ध्यान देना है, नहीं अदरवाइज गलती होने के चांसेस रहेंगे। हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, अच्छा क्यों मल्टीप्लाई किया है, वो भी बातें हुई हैं, इंटीग्रेशन किसके बीच किया है, तो ये बातें ध्यान में रहनी चाहिए। और ये दिमाग में तभी बनेगा क्योंकि ये प्रूफ है, तो दिमाग में प्रूफ तभी बनता है जब उसको एक दो बार अपने से आप प्रूफ करेंगे, तभी आपको टेक्निकलिटी समझ में आएगी, अदरवाइज आपको टेक्निकलिटी समझ में इसकी नहीं आएगी।
तो एक बार इसको अपने से ही भी प्रूफ करिए सेम टू सेम, और देखिए किस स्टेप में कहाँ फंस रहे हैं। तो जब प्रूफ करेंगे तो खुद ही आपको आइडिया मिलेगी कि मुझे इसके बाद ये लिखना है। अब इसमें एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसके भी बारे में बात कर लें, क्योंकि उसके बिना जो है ना बीटा गामा फंक्शन ही अधूरा है, हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अभी हमने जो एक नई आधारशिला रखी, एक जो नई चीज प्रूफ की, वो ये प्रूफ की कि बीटा और गामा के बीच जो है ना रिलेशन क्या होता है। वो रिलेशन अभी हमने डेवलप किया यहाँ, उस रिलेशन की बात की कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला कि व्हाट इज द रिलेशन हियर, बीटा एम एन, ये जो होगा वो गामा एम इंटू गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। ठीक है जी, ये बात हो गई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकेडमिक स्तर में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। एक इसमें और मेरी चीज बची हुई है, वो ये इसके बिना तो सब कुछ अधूरा हो जाएगा। प्रूव दैट गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई, ये होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। इसके प्रूफ करने के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो उनमें से जो सबसे इजी है कि जो जनरली प्रूफ बताया जाता है, समझाया जाता है, तो उस प्रूफ के ही हम यहाँ बात करेंगे। मुझे प्रूफ ये करना है कि गामा हाफ की वैल्यू जो होती है ना रूट पाई होती है। पाई तो खुद ही बवाल है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है। अच्छा, जो रूट लग गया तो फिर और बवाल हो गया, डबल बवाल हो गया, डबल धमाका हो गया ये। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कि गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई आती कैसे है। अगर आप बड़ा सीरियसली इस लेक्चर्स को वॉच कर रहे हैं ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। तो चलिए, अभी हमने एक चीज प्रूफ किया है कि वी हैव व्हाट, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एम अपान गामा एम प्लस एम, राइट। अब m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू हाफ मैं लिखने जा रहा हूं। लिख सकते हैं नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा एम एन उनके लिए ट्रू है जो एम एन ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ ग्रेटर देन 0 यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो चलिए हम इसकी वैल्यू निकाल लें, बीटा हाफ और बीटा हाफ, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये हो गया गामा हाफ इंटू गामा हाफ अपान गामा हाफ, ये, और ये हो गया गामा हाफ का होल स्क्वायर अपान गामा 1। और अभी हमने रिजल्ट कल ही प्रूव किया था कि गामा 1 की वैल्यू जो होती है ना, दिस इज द फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, 1 गामा 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा गामा 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। यानी बीटा हाफ की जो वैल्यू होगी वो गामा 1/2 का होल स्क्वायर होगी। इसका नामकरण संस्कार हमने स्टार रख लिया। ठीक है जी, बीटा हाफ की वैल्यू गामा हाफ की होल स्क्वायर होगी बाय दिस रिजल्ट। अभी हमने ये चीज प्रूव की है। अब हम जो एक्चुअल में जो फंडामेंटल जो बेसिकली जो जानते हैं बीटा एम एन क्या होता है। बीटा जो एम एन है वो ये है, ये लिमिट 0 to 1 x रेज टू द पावर m माइनस 1 माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx ये होता है। फंडामेंटली तो यही है। अब चलिए, मुझे m और n हाफ की तलाश है, तो हाफ पे हमने बात कर ली है, तो 1/2 लिखते हैं। देखते हैं क्या नजारे बदलते हैं। x 1/2 माइनस 1 माइनस x अगेन पावर 1/2 माइनस 1। अब देखिए क्या आता है यहाँ, ये हमारा बीटा हाफ ये जो आया लिमिट हो गई 0 to 1 और x रेज टू द पावर माइनस 1 माइनस x रेज टू द पावर माइनस 1 dx, यही होगा ना जी। इस पावर को सॉल्व करेंगे तो माइनस वन आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है लगाने जा रहे हैं। तो जनरली वो स्कूल स्तर से हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसी को मैं लगा रहा हूँ यहाँ। जो एक जनरल बच्चे 11th-12th के बच्चे इंटीग्रेशन सीखते हो, डिफरेंट इंटीग्रल में ऐसे क्वेश्चंस को लगाते हो, क्या करते हो, लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, वो भी करते हैं, हम भी वही कर रहे हैं। चलिए
तो dx क्या होगा, ये होगा 2 sin थीटा इंटू कास थीटा डी थीटा। लो जी हो गया ये। अब आ जाइए बीटा हाफ हाफ, देखिए कैसा कन्वर्ट होता है। लिमिट पहले देख लेते हैं। तो लिमिट क्या होगा, जब x 0 लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 0 तो मतलब थीटा 0 होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 मतलब यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा। और सबको पता है साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। x रेज टू द पावर -1 मतलब यहाँ हो गया साइन रेज टू द पावर -2 थीटा, ठीक है जी, साइन -2 थीटा हो गया। अब ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीनिंग हो गई साइन स्क्वायर थीटा पावर -1 इंटू dx की जगह हम लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। लो जी ये हो रहा है सब। तो ये हो गया 0 टू पाई बाई 2, ये हो गया साइन -2 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होता है, तो कास रेज टू द पावर -2 हो जाएगा थीटा यस, और इंटू हो गया हमारा साइन थीटा ये कास थीटा, और ये मेरा हो गया डी थीटा जी। हो गई बात ये। अच्छा x इज इक्वल टू हमने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा पुट किया। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू जो होगी हमारी, ये कैंसिल होके वो ये हो जाएगा, ये 0 टू पाई बाई 2 2 साइन -1 थीटा इंटू कास -1 थीटा, और ये हो गया मेरा डी थीटा, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पावर 1 करेंगे -1 तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरी बात हो गई। अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये वैल्यू मेरी हो गई 0 टू पाई बाई 2 1 अपान 2 साइन थीटा कास थीटा। अब यहाँ मेरा हो गया डी थीटा राइट। अब इसको मैं यहाँ लिख दूं, देखिए क्या वैल्यू आएगी। मैं इसको मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। ये हो गया 0 टू पाई बाई 2, ये हो गया 1 अपान साइन 2 थीटा, ये वैल्यू हो गई हमारी, एंड दिस इज द डी थीटा। अच्छा अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसकी जो मेरी वैल्यू होगी वो वैल्यू आएगी पूरा सॉल्व करने के बाद, और तो ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। x इज इक्वल टू हाफ अगर पुट करते हैं तो एक बार देख लें कहीं सीलिंग मिस्टेक लग रहा हो गया है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है जी, देख लीजिए यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ -1/2 आएगा। देखिए 1/2 -1, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो -1 थोड़ी होगा, -1/2 होगा। देखिए कैसे कैसी चीजें हो रही हैं। तो -1/2 यहाँ हो गया और -1/2 यहाँ हो गया। चलिए जी, तो जब -1/2 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन के पावर स्क्वायर थीटा है ये, और यहाँ -1/2। चलिए कोई बात नहीं, -1/2 तो ये साइन रेज टू दी पावर -1 थीटा हो जाएगा, और यहाँ कास स्क्वायर थीटा तो यहाँ भी -1 हो जाएगा। अब लो जी ये सब चीजें बदल गई। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सिंपली हो जाएगा 2d थीटा राइट। ये और ये मिलके इनकी कहानी फिनिश कर देंगे, ये और ये मिलके काश आपस में कहानी फिनिश कर देंगे तो बचेगा हमारा 2d थीटा, और इसका मतलब 2 थीटा, और लिमिट हो गई मेरी 0 से π/2, इसकी फाइनल वैल्यू आ गई पाई। यस दिस वैल्यू इज द पाई हियर। तो ये जो वैल्यू बीटा हाफ हाफ निकली है ये मेरी है पाई, हो गई, ले लीजिए। इसका मैं नामकरण सिंस का डबल स्टार कर रहा हूं। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार क्या लिखेंगे भाई बताइए जरा। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, अगर वीडियो लेक्चर्स को आप सीरियस देख रहे हैं बताइए व्हाट डबल स्टार एंड स्टार से क्या मिलना है, बीटा हाफ हाफ गामा हाफ का स्क्वायर है, ठीक है जी ऐसा है ये। और ये किसके इक्वल है, ये पाई के है। स्क्वायर रूट लेंगे तो गामा हाफ जो वैल्यू आएगी ये रूट पाई, एंड हेंस दिस इज द योर रिजल्ट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो जो गामा हाफ है उसकी वैल्यू रूट पाई होती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो एक हमने रिलेशंस निकाला बीटा और गामा फंक्शंस के भी, वो बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाए, आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो हम उसको ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है कि गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है, तो जब हम लोग फर्दर अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कुछ और टेक्निकल रिजल्ट सॉल्व करेंगे
तो ये वैल्यू अगर वहां आती है तो इस चीज का हम लोग यूज करेंगे धड़ल्ले से और चीजों को देखेंगे कैसी चीजें यूज हो रही हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।